के आया है। और आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। अंदर काम था वापस वाले। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कमालुद्दीन मुस्तफा गाजी की तरफ से मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, राम राम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं इसी महल्ले का पला बड़ा बच्चा हूँ। इन्हीं गलियों में खेला कूदा हूँ, इन्हीं गलियों में रहा हूँ। और जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं गलियों में घूम रहा था, तो मैंने इस देश को एक मोहब्बत वाला देश देखा था। जोर से तालियां बजाएं, जोर से तालियों में गंदी सी ना करें। मैंने एक वो देश देखा था जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर के एक साथ रहते थे, त्योहार बनाते थे, बड़ा मजा आता था, बड़े खुशियां आती थी। मुझे वो देश मिला जब मैंने आगे खोली, जिसमें मैं गाने सुनता था, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे लाल से सारा जग झिलमिला है। मैंने वो देश देखा था। मैंने इस देश के अंदर वो चीजें देखी थी कि हम अखाड़ों में जाते थे तो हनुमान जी का टीका लगाते थे। मैंने वो देश देखा है। शांति से खड़े रहे भाई साहब, मेरे भाई थोड़ी बात सुनो। मैंने वो देश देखा है, मैंने वो देश देखा है जिसमें हिंदू भाइयों का अकीदा था कि अगर मौलवियों की दुआएं, मौलवियों की भूख लगवा ली तो हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये बात मेरी सच है या नहीं है? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। भाइयों, क्या ये बात मेरी सच है या नहीं है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है या नहीं है? सत्य है, सत्य है। हम उस देश के वासी थे या नहीं थे? बिल्कुल थे। जिस देश में हिंदू और मुसलमान एक राह चलते थे, वो थे या नहीं थे? उस देश के वासी थे, नहीं थे? कि अगर मंदिर बन रहा है तो मुसलमान वाटर की तो गिरवा रहा है या नहीं गिरवा रहा है? ये बात थी नहीं थी देश की। मुसलमानों की अगर मस्जिद बन रही है तो हिंदू भाई वहां मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये बात थी या नहीं थी? मेरे मोहतरम बुजुर्ग, दोस्तों, आज हमें उन हालातों पे इस बिजनेसमैन और केंद्र की सरकार ने पहुंचा दिया, उस हालात पे पहुंचा दिया कि ना हमें भजन कीर्तन सीखने को मिल रहे हैं। सुनने को दिल तो बहुत करता है, लेकिन मगर बराबर से आवाज नहीं आती। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि हमें अब वो गाना नहीं मिलता, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग जिल मिला है। वो तराने हमें गाने को नहीं मिलते, सुनने को नहीं मिलते। उन हिंदू भाइयों को दिल तरसता है, उनका तड़प उठती है उनकी आवाजें जब उनके बच्चों को मस्जिदों में कोई दुआ कराने या धूप लगवाने नहीं जा पाता। क्या ये आपको ये अच्छा लगता है? ये अच्छी बात है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, चंद बिजनेसमैन और ये केस केंद्र की सरकार ने आज इस हालात पे पहुंचा दिया कि मुसलमान हिंदू से बचता है, हिंदू से मुसलमान बचता है। ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। ये बात सही है, नहीं सही है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज में वो केंद्र की सरकार और दिल्ली सरकार वो कहती है हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, विकास की राजनीति करते हैं। आज मैं उनका विकास भी बता दूं आप लोगों को, उनका विकास बता दूं। ये शिव मंदिर गुरु जवाहर, चाचा रोहतास, पूरन, ताऊ भीम, ताऊ ताम, विनोद प्रधान जी, मेरे फादर मोहम्मद इकबाल गाजी, पीछे जितने भी मंदिर हैं, ये सब मेरे इस टीम में जिनका मैंने अभी नाम लिया है, ये सब एक कांग्रेस की टीम थी। नरेंद्र मोदी जी, आप फांसी लगवा दो, शहादत दिलवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता देश एक करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं एक बात कहता हूं, जब आपने इतने मंदिर देखे तो कभी इनकी तामीर कराई? आप हिंदुओं का वोट देते हो तो क्या हिंदुओं की तामीर कराई?
कराई भाइयों बताओ, कराई? आप मुझे जवाब दो, ये मंदिरों में पपला बढ़ाऊं, आज तक अगर एक तेल केंद्र सरकार ने लगवाई हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दूंगा। बता दो, एक भी मंदिर जय विनोद के अंदर हमारा एक भी मंदिर अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम कराया हो, केंद्र सरकार ने कराया हो, तो बताओ, मैं आज ही कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा। नहीं लगाइए, कोई कार्य नहीं करा। लगाई भाइयों, लगाई। ये सीलमपुर 70 साल पहले बसा है, 70 साल पहले बसा है, 70 साल पहले बसा है। इनकी जो त्योहारें और तामीर कराई है तो ये हम सब भाइयों ने कराई है। केंद्र सरकार से कभी हमें पानी की भी मदद नहीं मिली है। क्या ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सच है। जितना भी विकास हुआ है, जितना भी विकास हुआ है, आप मुझे एक बात बताओ कि जितना भी विकास हुआ है सीलमपुर के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर भी बता दूंगा मैं आपको, सीलमपुर के अंदर ये गलियां, ये रोड, ये पक्की कॉलोनियां जो कटी थी, जैसे कॉलोनी जो पहले रोड सब लोग आए थे, तो ये कांग्रेस की देन थी या भारतीय जनता पार्टी की देन थी? कांग्रेस पार्टी की। ये कांग्रेस पार्टी की देन थी या भारतीय जनता पार्टी की देन थी, केंद्र सरकार की देन थी? किसकी देन थी भाई? ये जो हमारा कब्रिस्तान है, ये जो हमारा कब्रिस्तान है, आज तक ये कब्रिस्तान, ईदगाह, जामा मस्जिद, डिस्पेंसरी, हाई सेकेंडरी स्कूल, बिल्डिंग, कॉलेज स्कूल, ये कांग्रेस की देन थी या भारतीय जनता पार्टी की देन थी? कांग्रेस पार्टी की। मैं एक बात और पूछूंगा भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस देश के अंदर शहादत दी थी, अगर शहादत दी थी तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने दी थी या भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने दी थी? बताएंगे आप मुझे, बताएंगे? हैं? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का देश है, इसके अंदर तोड़ फोड़ करके, इसके अंदर तोड़ फोड़ करके तुमने हमारे घर का नाश कर दिया। हम सब एक ही घर के थे, एक ही परिवार के थे, एक ही जगह रहना था, हमारा खाना पीना था, हमारा सोना उठना था, माता बहनें थी। और आज मैं आपसे एक बात और कहता हूं, दिल्ली सरकार के बारे में बात करना चाहता हूं। दिल्ली सरकार बड़े बड़े ऐलान करती है, 15 दिन बाद ऐलान करती है, 15 दिन पहले ऐलान करती है कि फला चीज हम अलाउड कर रहे हैं, फला चीज हम कर रहे हैं, फला चीज कर रहे हैं, अब हम ये काम कर रहे हैं, अब ये काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, फिर 15 दिन के बाद जवाब आता है कि उपराज्यपाल हमारा काम ही नहीं करने देता। उपराज्यपाल को लाने वाला कौन? उपराज्यपाल की ताकत बनाने वाला कौन? बीजेपी के साथ केंद्र में उपराज्यपाल को लाने वाला कौन? बताइए भाई। पहले तो कभी काम नहीं रुका, आज हर चीज को केंद्र काम रोकता है। आज हर केजरीवाल जी का हर काम केंद्र रोकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम दिल्ली के हालात देख लें। दिल्ली में तमाम विकास कांग्रेस की राजनीति में हुआ। अब अगर हम दिल्ली के अंदर से गाड़ियां दौड़ाते हैं फ्लाईओवरों पे, वो केजरीवाल जी की देन नहीं है। एक फ्लाईओवर बता दे केजरीवाल जी, केजरीवाल जी एक फ्लाईओवर बता दो कि आपने एक फ्लाईओवर भी बनाया हो? नहीं बनाया। आपने किसी ने सुना? आपने किसी ने सुना? ये झुग्गियां बस्तियां बसाने वाली कौन? झुग्गियां बस्तियां बसाने वाली कौन? किसने बसाई ये झुग्गियां? कांग्रेस पार्टी। आज मैं मेरे वालिद मोहम्मद इकबाल गाजी आज से राजनीति नहीं, उन्होंने 55 साल कांग्रेस के साथ करा और 30 साल मुझे हो गए, 75 साल की नॉलेज बताता हूं। अगर हम अगर बीजेपी से केजरीवाल में बीजेपी को अंदर दिल्ली को लाते हैं तो हमारे सबसे पहले तो झुग्गी झोपड़ियां देंगी। ये मेरा वादा है। कैंजो कैंप में अभी कुछ दिन पहले झुग्गियां उठाई हैं, कैंजो कैंप में अभी उठाई है, उन लोगों को जगह नहीं दी है। और दूसरी बात, ये झुग्गियां जिस दिन आएंगी, इन्हें पता है कि कांग्रेस की है, उस दिन सबसे पहले ये उठाएंगे।
सबसे पहले ये उठाएंगी। और दूसरी बात, आज मेरी लिख के ले लो, ये जो हमारे मकान 3-3 मंजिल 4-4 मंजिल बने हुए हैं ना, ये वादा करता हूँ, लिख के रखो। मैं आपसे छोटी उम्र का हूँ, बच्चा हूँ आपका। इसके ऊपर का हिस्सा केंद्र के और केजरीवाल के हाथ में होगा। लिख के ले लो भाई साहब, लिख के ले लो। चैलेंज है, मैं 75 साल की रोजी लेके अपने वालिद से लेके चला हूँ। मेरी बात लिख के रख लो। इसके ऊपर का हिस्सा हमारा 100 साल का पट्टा है, हमारा 100 साल का पट्टा है। कांग्रेस को लाओगे तो एक ईंट भी नहीं उठा पाएंगे, और नहीं तो बीजेपी ये सब उड़ा जाएगी। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल ये सिर्फ मुसलमानों को और दलित का वोट काटने के लिए पैदा हुए हैं। केजरीवाल सिर्फ मुसलमानों को और दलित का वोट काटने के लिए पैदा हुए हैं। विकास के लिए पैदा ही नहीं हुए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए पैदा हुए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर हम एक माला में आ गए, एक माला में आ गए, हमारा इंशाल्लाह विकास होगा। हमारी मंदिरें भी बनेंगी, डिस्पेंसरी बनेंगी, मस्जिदें भी बनेंगी, एक वीडियो भी नहीं उठाएंगी, हमारे बच्चे बेघर नहीं होंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अपने बच्चों को बेघर ना करने के लिए कांग्रेस को लेकर आओ, अब्दुल रहमान भाई को लेके आओ, इस छोटे भाई को एक दिन कर लो। और जो मेरी बात है वो इंशाल्लाह बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, शुक्रिया जनाब। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों की किस्मत बनाने के लिए, अल्लाह के वास्ते मेरे वालिद ने कांग्रेस को अपने बच्चों की, सीलमपुर की इज्जत, सीलमपुर की विकास के लिए कांग्रेस को हमेशा समर्थन किया। आप लोगों से भी कहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते कांग्रेस को वोट दो, इंशाअल्लाह केजरीवाल कुछ नहीं कर पाएगा। कमल गांधी, कमल गांधी, भाई अब्दुल रहमान, भाई अब्दुल रहमान।